बच्चों, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चे चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं नए जोश नए ऊर्जा के साथ। तो बच्चे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऐसे महान समाज सुधारक जिनका नाम है ज्योतिबा बाई फुले। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके पिछली कक्षा में जो हम लोग अध्ययन किए थे वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अध्ययन किए थे, जिन्होंने या जिनके स्वरूप से भारत में विधवा पुनः अधिनियम कानून आया था। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज ऐसे महान समाज सुधारक जिनका नाम है ज्योतिबा फुले, यह भी ऐसे महत्वपूर्ण विचारक हुए, ऐसे महान व्यक्ति हुए जो समाज कल्याण के लिए जीवन पर्यंत कोशिश करते रहे। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में जानते हैं। ज्योतिबा फुले की बात किया जाए, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को, ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। ठीक है, यह एक बहुत बड़े समाज सेवी और विचारक क्रांतिकारी के रूप में जाने गए ज्योतिबा फुले। ठीक है, अगर बात किया जाए इनसे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, महिलाओं की शिक्षा के लिए जीवन पर्यंत वह कोशिश करते रहे। अब महिलाओं की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने 1854 ईस्वी में उन्होंने एक स्कूल खोला। ठीक है, ज्योतिबा फुले इस कदर के महान समाज सेवी थे जो महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने विद्यालय का भी स्थापना करवाया। समाज सुधारक की बात किया जाए, समाज को सुधारने के लिए वह जीवन पर्यंत कोशिश करते रहे। इनका सहयोग इनकी पत्नी के द्वारा भी मिला, क्योंकि इनका विवाह एक ऐसी महान नारी के साथ हुआ जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। आपको शायद बच्चे याद होगा, यह भारत की प्रथम शिक्षिका थी। ठीक है, भारत की प्रथम शिक्षिका जिसका नाम है सावित्री बाई फुले, ये ज्योतिबा बाई फुले की क्या थी, पत्नी थी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है जो इनसे जुड़ी है, लड़कियों की शिक्षा के लिए खोला गया यह देश का पहला स्कूल था। उस समय लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ने का आजादी नहीं था, उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। यह व्यवस्था हमारे समाज सुधारक जिनका नाम था ज्योतिबा फुले के द्वारा करवाया गया। उस समय लड़कियों के लिए खोला गया यह देश का पहला स्कूल था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इनसे जुड़ा है, बार बार यहां से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एक समाज का स्थापना किया था, वह था सत्य शोधक समाज। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट, यहां से बार बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। पूछता है कि सत्य शोधक समाज का स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। सत्य शोधक समाज का अध्यक्ष कौन था, तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, वे सती प्रथा तथा छुआछूत के खिलाफ वह जीवन पर्यंत लड़ाई करते रहे। ठीक है, वह छुआछूत सती प्रथा जिसके वह खिलाफ थे। ठीक है, विधवा विवाह का वह प्रबल समर्थक थे। विधवा जो विवाह है उसका प्रबल समर्थक थे। हमेशा उन्होंने विधवाओं का सम्मान किया और विधवाओं के सम्मान के लिए उनका या उनके लिए जो भी कार्य था उन्होंने किया, और विधवाओं को विवाह करने का अधिकार समाज में मिलना चाहिए, यह अधिकार के लिए जीवन पर्यंत इन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो है, गरीबी या गरीबों दलितों के न्याय के लिए उन्होंने दीनबंधु पत्रिका का भी संपादन किया। ठीक है, गरीब जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनकी आवाज को उठाने के लिए उन्होंने दीनबंधु पत्रिका भी निकाली। अगला इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कड़ी है, उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रम का भी व्यवस्था किया। वैसी विधवा जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, घर से निकाल दिया गया है, उनके लिए एक आश्रम का भी व्यवस्था इनके द्वारा किया गया। कब किया गया, 1854 ईस्वी। यह महत्वपूर्ण डेट है जिसको याद रखिएगा आप।
ये बार बार यहां से प्रश्न पूछता है कि ज्योतिबा फूले के द्वारा विधवाओं के लिए जो आश्रम खोला गया था वह कब खोला गया? 1854 ईस्वी में। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण कड़ी जो उनसे जुड़ी हुई है, प्रमुख पुस्तकें अगर पूछा जाता है कि इनसे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं क्या, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तक जो लिखी गई थी वह गुलामगिरी। ठीक है, याद रखिए गुलामगिरी यह ऐसी पुस्तक थी जिसमें दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो ऐसे शोषित वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं या गरीब लोग हैं जिनके बारे में इस बुक में उन्होंने जिक्र किया था। यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पुस्तक जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अन्य पुस्तक भी है छत्रपति शिवाजी, और अन्य भी अगला पुस्तक है तृतीय रत्न। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिनकी रचना ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा किया गया। अगला महत्वपूर्ण कड़ी है, इनकी मृत्यु जो है वो 28 नवंबर 1890 ईस्वी को हो गया। ठीक है, तो ऐसे महान समाज सुधारक जिनका नाम था ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा बाई फूले की बात किया जाए तो ऐसे समाज सुधारक थे जो देश में आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, जितने भी लोग हैं वो सुखी संपन्न रहे, सारी सुविधाएं उनको मिले, वह किसी प्रकार के या कोई भी जाति धर्म के हो, उनको पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, ऐसे तमाम अधिकार है जिसमें कोई भेदभाव ना हो। जीवन पर्यंत वो कोशिश करते रहें और इसके लिए लड़ते रहें। इनकी विचारधारा पर हमारे देश में चलने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर भी थे, जिन्होंने आगे चलकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया और गरीब दलित लोगों को वह अधिकार दिलवाया। तो ऐसे महान व्यक्ति जो होते हैं हमारे देश में बहुत ही कम होते हैं। नेक कार्यों के लिए, इन कार्यों के लिए ज्योतिबा बाई फूले को वहां के लोगों के द्वारा महात्मा का भी उपाधि दिया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति सदियों बाद पैदा होते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आज हम लोग डिस्कशन किए बच्चे। ऐसे महान व्यक्ति थे जिनका नाम था ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो ज्योतिबा बाई फूले के बारे में कुछ अध्ययन किए, जिनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले, जो भारत की प्रथम शिक्षिका थी। ठीक है, तो ऐसे महान महिला और ऐसे महान व्यक्ति जो देश को एक नेक इरादों पर ले गए। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो था आज हम आप लोग को बताएं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चे, आज क्लास यहीं पे समापन करेंगे। फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए जोश और नए जुनून के साथ। ठीक है, बाय।